हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिमेट्री। ठीक है, सो आज इस चैप्टर में बच्चों हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। द टीचर ऑफ क्लास 4th आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, यानी कि क्लास 4 की जो टीचर हैं उन्होंने बच्चों से कहा है, स्टूडेंट से कहा है कि चलिए एक एक्टिविटी करते हैं विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, जिसमें आपके ये सभी क्या होंगे, स्टेप्स दिए होंगे। स्टेप 1 में क्या है बच्चों, टेक अ स्क्वायर पेपर ओल्ड रैपिंग पेपर। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप का पेपर है, ठीक है, पुराना रैपिंग पेपर है, ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड है, पुरानी ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, और एनीथिंग ऑल दैट कैन बी रिसाइकल, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल मीन्स दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। स्टेप 2 में फोल्ड इट इनटू हाफ वर्टिकली, हमें उसे हाफ क्या करना है, फोल्ड करना है वर्टिकली। अगेंस्ट फोल्ड इट इनटू हाफ हॉरिजॉन्टली, फिर हम उसे हाफ हॉरिजॉन्टली फोल्ड करना है। ठीक है, स्टेप 3 में टेक अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड स्नीप अलोंग द फोल्ड्स एट रैंडम्स। ठीक है, यानी कि हमें सीजर लेनी है और उसे स्नैप करना है, कट करना है। स्टेप 4 में ओपन द फोल्डेड पेपर, अब आपको फोल्डेड पेपर को ओपन करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द ऑब्टेन डिजाइन, यानी कि जो भी आपने सीजर से कट करके कहीं कहीं से आपने जो डिजाइन बनाया है, जो ऑब्टेन मिला है हमें डिजाइन, उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन में हम पढ़ेंगे बच्चों। चलिए इंस्ट्रक्शन देखते हैं। सॉरी, इंट्रोडक्शन में बताया गया है बच्चों, सिमेट्री इज सीन इन द मोस्ट ऑफ थिंग दैट वी सी अराउंड अस। ठीक है, यानी कि सिमेट्री बच्चों बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलती है, जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड अ फ्लावर ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, क्या आपने कभी नोटिस किया है जो बटरफ्लाई होती है उस पर एक फ्लावर डिजाइन होता है, कोई भी फ्लावर हो या फिर बटरफ्लाई। ठीक है, फ्लावर में भी एक पैटर्न होता है, सिमेट्री होती है, और हमारी बटरफ्लाई में भी। दे हैव ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन दैम, उनके ऊपर क्या होता है, बहुत सुंदर पैटर्न होते हैं। ठीक है, इफ अ लाइन कुड बी ड्रॉन इन द मिडल, अगर उनके बीच में एक लाइन बना दी जाए, ड्रॉ कर दी जाए, द पोर्शन ऑन द आइदर साइड आर इन आइडेंटिकल। ठीक है, तो वो की जो दूसरी साइड होगी वो उसकी आइडेंटिकल होगी, सेम उसकी तरह। ठीक है, व्हेन अ फिगर इज फोल्डेड इनटू 2 हाफ्स, अगर किसी भी फिगर को आप हाफ में फोल्ड करते हो, और व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन इन द मिडल, या फिर उस फिगर के बीच में कोई लाइन बना दी जाती है, सच दैट 2 हाफ्स आर आइडेंटिकल, तो तब वहां पर 2 आइडेंटिकल हाफ बनते हैं बच्चों। Then we say that the figure is symmetrical, तो हम कह सकते हैं कि वो जो फिगर है वो कैसी है, हमारी सिमेट्रिकल है, जिसमें क्या है, दोनों आपस में पार्ट सेम बन रहे हैं। एंड दिस फोनोमेन इज कॉल्ड सिमेट्री, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, सिमेट्री कहते हैं। सो व्हेन फिगर हैव इवनली बैलेंस प्रोपोर्शन, जब हमारी जो किसी भी शेप में फिगर में इक्वल प्रोपोर्शन होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, सिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है, कि हमारी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल फिगर है। क्लियर है। उसके बाद वी कैन से दैट द फ्लावर एंड बटरफ्लाई शोन बिलो आर सिमेट्रिकल, जो नीचे फ्लावर दिया हुआ है और बटरफ्लाई दी हुई है वो कैसी है, सिमेट्रिकल है। क्योंकि आप जब फ्लावर में एक मिडिल में लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पर, तो ये क्या बन रहा है, सेम जो पार्ट यहाँ पर है वही यहाँ पर है, इट मीन्स ये इसको इक्विवेलेंट है। ठीक है, ऐसे ही आपका बटरफ्लाई में है। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे का इक्वल है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये फिगर्स जो हैं बच्चों, जो दी गई हैं आपको, वो हमारी सिमेट्रिकल है। ठीक है, जैसा पार्ट एक तरफ है वैसा ही सेम दूसरी तरफ है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देयर आर मैनी मोर नेचुरल और मैन मेड थिंग्स दैट पोसेस सिमेट्री, यानी कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं बच्चों जो मैन मेड भी होती हैं और नेचुरल भी होती हैं। ठीक है, नेचुरल कौन सी होती हैं, जो मैन ने नहीं बनाई होती, और मैन मेड जो हम इंसानों ने बनाई होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, पोजेस सिमेट्री, जिनमें सिमेट्रिक होती है। अ लॉट ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग, ऐसी बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, इमारतें हैं, जैसे कि ताजमहल, आईफिल टावर, डिस्प्लेड सिमेट्रिक, एंड दे आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंट आर्किटेक्चर, और वो कैसे एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं। एंड देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ब्यूटी इन सिमेट्री, और उसमें क्या है, सिमेट्री की ब्यूटी दिखाई गई है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ताजमहल और यहाँ पर आपको आईफिल टावर दिखाया गया। अगर आप इनके बीच में भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कैसी फिगर है बच्चों, सिमेट्रिक फिगर है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर।
इफ यू लुक एट द पिक्चर ऑफ ताजमहल, अगर आप इस पिक्चर को देखोगे, यू विल नोटिस दैट देयर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, की यहाँ पर एक क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है थ्रू आउट द सेंटर ऑफ द टॉम्ब। टॉम्ब के बिल्कुल सेंटर से आप जब लेकर जाओगे तो आप देखोगे बच्चों बॉटम तक, द लाइन दैट डिवाइड्स फिगर्स इनटू टू हाफ्स, यानी कि जब कोई लाइन किसी भी फिगर को टू हाफ्स में डिवाइड करती है, सच दैट हाफ्स आर आइडेंटिकल इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री, और उन्हीं हाफ्स को हम आइडेंटिकल जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर शोन बिलो, the line of symmetry in their these picture horizontal, this type of symmetry is called horizontal symmetry। अगर आप horizontally कोई लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये हमने वर्टिकली की थी, अगर आप horizontally लाइन ड्रॉ करते हो जैसे कि इन फिगर्स में शेप में दिखाया गया है, तो ये हमारी horizontally सिमेट्री होती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे बी है, डी है, या फिर ओ भी, और भी आपके पास शेप्स हैं, ठीक है, एरो की शेप है। सो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है बच्चों। ये भी क्या कर रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इन फिगर्स को। ठीक है, ये कैसे अलग अलग पार्ट्स में, मतलब सेम पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऑब्जर्व द पिक्चर शोन बिलो, द लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस पिक्चर इज वर्टिकल। ठीक है, नीचे जो टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड वर्टिकल सिमेट्री, और नीचे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं बच्चों वो आपकी वर्टिकल लाइंस हैं, जैसे कि टी हो गया, एच हो गया, ये इनको वर्टिकली डिवाइड कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, ये भी सेम पार्ट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम पार्ट है। ठीक है, इसी तरीके से और गिवन फिगर में क्या है, वर्टिकली सिमेट्री लाइन ड्रॉ करी गई है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सिमेट्री इन ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकली में जो हमारे पास शेप होती हैं उनमें किस तरीके से हम सिमेट्री लाइन ड्रॉ करेंगे। रेगुलर पॉलीगन हैव सिमेट्रिकल शेप, जो रेगुलर पॉलीगन होता है बच्चों उसमें हमारी सिमेट्रिकल शेप होती है। डिफरेंट रेगुलर पॉलीगन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, अलग अलग पॉलीगन जो फिगर होती है उनमें अलग अलग हमारी नंबर ऑफ लाइन सिमेट्रिक होती है। एन आइसोलेटर्स ट्राइंगल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, आइसोलेट ट्राइंगल में बच्चों सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, एंड वाइल एन इक्विवेलेंट ट्राइंगल, जो इक्विवेलेंट ट्राइंगल होता है बच्चों उसमें थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे कि फिगर बी में देख सकते हो आप। ठीक है, ये आपका आइसोलेट है। और रेक्टेंगल हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री, जो हमारा रेक्टेंगल है उसमें टू लाइन होती है सिमेट्रिकली। ठीक है, सो अ स्क्वायर हैज फोर लाइन ऑफ सिमेट्रिकली, स्क्वायर में फोर लाइन होती है, 1 2 एंड 3। ठीक है, सो अ पेंटागन हैज 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, पेंटागन की 5 लाइंस होती हैं। अ सर्कल हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री, जो हमारा सर्कल होता है बच्चों उसमें अनगिनत हमारी लाइन ऑफ सिमेट्रिक होती हैं। क्लियर है इतना? चलिए, सो यहाँ पर आपको और बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, बहुत सारे फिगर दिए हुए हैं जो हमारी ज्योमेट्री में होती हैं। ठीक है, वी कैन से दैट रेगुलर पॉलीगन आर सिमेट्रिकल, जो हमारे रेगुलर पॉलीगन है वो हमारी सिमेट्रिकल होती हैं। पॉलीगन शेप वो होती है जो भी बच्चों हमारी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनती हैं। हैविंग एज मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री एज दे हैव साइड ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है, जितने उनके साइड या फिर वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर बेस बच्चों फिर आ जाती है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग शेप्स एज सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। जो आपको गिवन शेप है वो बच्चों आपको बताना है कि वो सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है। ठीक है, ऑल्सो ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि आपको इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। अब बताइए, अगर हम इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो क्या इक्वल हो रहा है? नहीं, तो हम इसमें वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 1 आई यहाँ पर है, 1 आई यहाँ पर है, हाफ स्माइल यहाँ पर है, हाफ स्माइल यहाँ पर है, यानी कि टू हाफ्स में इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करा। इट मीन्स ये हमारी सिमेट्रिकल शेप है। अगर आप यहाँ से इसको ड्रॉ करोगे तो बच्चों ये भी हमारी सिमेट्रिकल शेप है। सिमिलरली यहाँ से इसको कट करोगे तो ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी हमारी सिमेट्रिकल है, बट ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, क्या ये हमारी सिमेट्रिकल है? नो, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है इसका वर्टेक्स और ये नीचे आ रहा है, सो ये भी हमारी सिमेट्रिकल नहीं है। इस तरीके से बच्चों आप सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो और बता सकते हो कि कौन सी फिगर आपकी सिमेट्रिकल है और कौन सी फिगर नॉन सिमेट्रिकल है। क्लियर है? सो इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री इज आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग फिगर, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कि आपको बताना है कितनी लाइन ड्रॉ होंगी और ड्रॉ होंगी भी या नहीं। जैसे कि इसमें 1 होगी, इसमें भी 1 होगी बच्चों, इसमें 2 हो जाएंगी, इसमें 2 होंगी हमारी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी हमारी डी में। ठीक है,
क्लियर है इतना? सो यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिस्ट एनी 3 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। आपको ऐसे 3 ऑब्जेक्ट बताने हैं जिनमें सिमेट्रिकल लाइन होगी, हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, विच कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ऐसा कौन सा अल्फाबेट है बच्चों हमारे अल्फाबेट्स में जिनमें कोई भी सिमेट्रिक लाइन नहीं होती है, या फिर जिसमें 1 लाइन सिमेट्रिक होती है, ठीक है, या फिर जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्रिक होती है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे जो पूछे गए हैं बहुत ही सिंपल है, और फिर इसके बाद बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।